नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्षम अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम सेमेस्टर थर्ड के ज्योग्राफी मेजर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी तरह से डिटेल्ड सिलेबस है। तो आपको सेमेस्टर थ्री में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, अर्थात भारत का भूगोल। ये आपका मेजर पेपर का सिलेबस है। और चलिए, इसका जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम मार्क्स देखेंगे सेमेस्टर थर्ड में, वो टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें से जो 25 मार्क्स होगा वो इंटरनल प्लस 5 मार्क्स अटेंडेंस के होंगे। यानी ये टोटल इंटरनल मार्क्स आपके 25 मार्क्स के होंगे। जबकि जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, यानी जो सेंटर्स पर आपका एग्जामिनेशन होगा, वो आपका 75 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के हमारा जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें से जो पासिंग मार्क्स हमारा है वो 40 मार्क्स है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनेशंस को मिलाकर आपको लाना होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। देन आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, उसमें कितना मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ग्रुप ए रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप ए हमारा जो है वो कंपलसरी रहेगा। 3 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रुप ए में। और इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जो 5 नंबर का 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप 2 में जाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। और ये दो क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। और अंत में आता है हमारा ग्रुप बी, अर्थात इसमें से जो टोटल आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कुल 4 ही का जवाब देना है, अर्थात हर एक क्वेश्चन जिसमें से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस सेमेस्टर थर्ड ज्योग्राफी मेजर का। इसमें आपको टोटल 4 मॉड्यूल पढ़ने हैं। और इस मॉड्यूल में सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले हमें इंडियन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, अर्थात भारत का भौतिक संरचना क्या है उसके विषय में हम पढ़ना है। फिर हमारा है ड्रेनेज। ड्रेनेज के अंतर्गत हमें पेनिसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिसुलर पढ़ना। ये दो चीजें हमारा है। ड्रेनेज मतलब प्रवाह तंत्र आपका होता है। देन है आपका क्लाइमेट रीजन। क्लाइमेट रीजन में क्लाइमेटिक रीजन्स भी पढ़ना है। और इसके अलावा आपको बायोडायवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, अर्थात भारत विभिन्नताओं का देश कैसे है, इस विषय में आपको पढ़ना है। देन है आपका इंडियन फॉरेस्ट एंड देयर इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, अर्थात भारत में वन संसाधन तथा उनके पर्यावरणीय महत्व क्या है, उनके विषय में आपको पढ़ना है। देन आप पहुंच जाते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में कृषि जलवायु प्रदेश के विषय में आपको पढ़ना है। देन है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति और इट्स कॉन्सिक्वेंस, राइट, कॉन्सिक्वेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शंस ऑफ मेजर क्रॉप्स। यानी प्रोडक्शंस ऑफ मेजर क्रॉप में आपको पैडी अर्थात धान, वेट अर्थात गेहूं, एंड टी अर्थात चाय के विषय में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 क्रॉप्स आपको दिए गए हैं, पैडी, वेट एंड टी। तो इनका जो आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। फिर हम इंडस्ट्रियस में घुसेंगे, अर्थात इसमें हम बहुत सारे उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो पहला उद्योग यहाँ पर है वो है कॉटन, अर्थात सूती वस्त्र। अगला हमारा सुगर, अर्थात चीनी उद्योग। अगला हमारा मिनरल बेस्ड, अर्थात जो खनिज संपदा होती है, जैसे कि आपका आयरन अर्थात लोहा, स्टील। और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। और मेजर इंडस्ट्रियल मतलब भारत में जो और अत्यधिक हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, आपका
मिनरल इंडस्ट्रीज उसके विषय में पढ़ना है। देन आपका यहाँ पर है मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड में हमें मिनरल्स के विषय में पढ़ना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मिनरल्स अर्थात खनिज के विषय में पढ़ना है आपको। देन है आपका मिनरल्स में ही आपको खनिजों का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर पढ़ना है। देन हमें बॉक्साइट पढ़ना है, मैग्नीज के बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा पावर रिसोर्सेस अर्थात पावर जो हमारे संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। और पावर रिसोर्सेस के अंतर्गत हमारा जो है वह कोल है अर्थात कोयला है, पेट्रोलियम है पेट्रोल है, और एटॉमिक मटेरियल अर्थात जो हमारा एटम जो मिनरल्स एटॉमिक मिनरल्स उसके बारे में पढ़ना है। देन हमारा है स्टेटस ऑफ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया अर्थात जो रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में अर्थात नवीकरणीय संसाधनों का जो प्रयोग होता है, स्टेटस उसका क्या है, नवीकरणीय संसाधन का बेसिकली इंडिया में स्टेटस क्या है उसके विषय में हमें पढ़ना है। देन हमें केस स्टडी करना है। किसके विषय में केस स्टडी करना है? अब यहाँ पर देख सकते हैं केस स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के विभिन्न रीजन्स का हमें केस स्टडी करना है, जिसमें से हमारा जो पहला है वो है मिडिल गंगा अर्थात मध्य गंगा। देन हमारा छोटा नागपुर रीजन जिसे हम छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं अर्थात छोटा नागपुर का पठार। देन हमारा कश्मीर वैली एंड मालाबार अर्थात कश्मीर घाटी और मालवा का पठार। तो मॉड्यूल थर्ड में हमें इतना पढ़ना था। अब जो हमारा आखिरी मॉड्यूल है वो है हमारा मॉड्यूल 4। उसमें हमें पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के विषय में पढ़ना है। पॉपुलेशन में हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ अर्थात वितरण तथा वृद्धि। देन आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया अर्थात भारत में जनजाति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन आपका माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन अर्थात प्रवास तथा नगरीकरण। देन आपका ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन। तो इसमें से आपको 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है आपका जो है वायु मार्ग, देन आपका है जल मार्ग, और एक है आपका सड़क मार्ग। तो इन तीनों को आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। अगला हमारा फॉरेन ट्रेड अर्थात जो विदेशी व्यापार है हमारा उसके विषय में पढ़ना है। और फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आपका है ट्रेंड्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, यानी जो ट्रेंड है हमारा टूरिज्म का अर्थात पर्यटन का भारत में उसकी स्थिति कैसी है। देन आपका है मेजर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया अर्थात जो मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस है अर्थात जो मुख्य पर्यटन स्थल है भारत में उसके विषय में आपको पढ़ना है। जैसे मुख्य पर्यटन स्थल भारत में जैसे है आप दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है, काफी सारे आपके जो स्थान है, अंकोर वाट का मंदिर है, काफी सारे जो आपके मेजर टूरिस्ट प्लेसेस है इंडिया में उसके विषय में आपको पढ़ना है। और इसके लिए आपको सजेस्टेड बुक्स जो है आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हसीन एम का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा। देन है नाग पी एंड सेनगुप्ता का खुलर डी आर। देन आपका गौतम अलका का सिंह आर एलईडीटी। ये सारे आपके जो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप इसे बुक के रूप में सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 का सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर मिल जाएगा। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।